जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला तुम सबका स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ तुम्हारे सीयूटी यूजी का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है और भगवान की असीम कृपा के साथ साथ इनकी वेबसाइट ठीक चल रही है, क्रैश नहीं हो रही है। तो तुरंत जाके भर लेना, 2 दिन का ही समय है तुम्हारे पास, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, मेरे पास एक केस आया, एक तरह से मैं उसको एक अजीब केस ही कहूंगा और मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ये गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपके एडिट फॉर्म में मैं पहली बात आपको बता दूं, आप एक बार ही एडिट कर सकते हो। एक बार एडिट करने के बाद तुमने सबमिट कर दिया, देन वापस उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो फुल्ली एंड फाइनल एक बार ही एडिट होगा। मजाक की चीज नहीं कि बार बार लॉगिन किया चेंज करते रहे, खेलने वाली चीज नहीं है। एक बार ही एडिट कर सकते हो। अब एक कैंडिडेट है, उसने एडिट वाले फॉर्म में क्या किया, अपने आप को ओबीसी कैंडिडेट या उसने ईडब्ल्यूएस, उसके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड था नहीं, उसने अपने आप को ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर दिया एंड फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया। अब क्या था, वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है नहीं या ओबीसी कैंडिडेट है नहीं, फॉर्म उसे सबमिट कर दिया है। अब मान लो काउंसलिंग होती है और उसका एडमिशन ओबीसी लिस्ट में होता है या ओबीसी कैंडिडेट के रूप में होता है, तो उसको काउंसलिंग में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि वो था नहीं उसके पास। प्रभु ने एकदम फाइनल सबमिट कर दिया है। अब क्या होगा, उसका एडमिशन कैंसिल ही है या उसका फॉर्म रिजेक्टेड ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर तुम लोग भी सेम गलती करोगे या तुमने मान लो पेपर कोड गलत भर दिया, तुम्हारे पेपर कोड गलत भर के तुम किसी कॉलेज के एलिजिबल नहीं थे, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट ही है, ठीक है। तुमने पेपर कोड गलत भर दिया है। जहां पे मान लो मुझे बीएससी में एडमिशन लेना था, मैंने पेपर भरे हैं कॉमर्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, कहाँ से एडमिशन लूंगा बीएससी में, तो तुम्हारा फॉर्म इस रूप पे भी रिजेक्टेड है। अगर तुमने कैटेगरी से खेला, फाइनली उस कैटेगरी के तुम नहीं आते हो, देन कॉलेज में जब तुम्हारा फाइनल सबमिट होगा, जब फाइनल काउंसलिंग होगी, जब तुमको जाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तब भी तुमको बाहर कर दिया जाएगा। तो भैया इसके साथ मजाक मत करो अपने एडिट फॉर्म के साथ। 2-3 मैसेज मुझे आ चुके हैं, सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलत भर गया है, मेरे को मैथ्स भरना था, मैंने उसको बजाय कुछ और सब्जेक्ट भर दिया। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्या करें। अब मैं भी नहीं कह सकता मेल लिखने से कुछ होगा, क्योंकि कुछ होता नहीं है। तो झूठा दिलासा देने से मतलब है नहीं कि मेल लिखने से कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार एडिट करने के चांस था, वो भी खत्म हो चुका है तुम्हारे पास। आज 26 तारीख हो चुकी है, 2 दिन तक ही तुम्हारे पास चेंज करने का मौका है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 28 तारीख तक तुम भर सकते हो। केवल ये चीजें तुम चेंज कर सकते हो जिसमें आपके मतलब चेंज करने को तो सभी का मौका दे रहा है। कैंडिडेट नाम, अपने माता का नाम, पिताजी का नाम, 10th 12th की मतलब डिटेल्स है, डीओबी, जेंडर, कैटेगरी, सब कुछ चेंज कर सकते हो, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ, ठीक है। और इसके साथ आपके एग्जामिनेशन में आप अपना सिटी भी चेंज कर सकते हो। मान लो तुमने पहले प्रयागराज चूज की थी, अब तुम वाराणसी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तुम सब्जेक्ट पेपर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर तुमने 5 सब्जेक्ट को नहीं भरे हैं तो प्लीज जाकर उसको भर देना यार, नहीं तो बाद में ना रोगे, मगरमच्छ के आंसू रोगे। जब तुम्हारी काउंसलिंग होगी, तुमने जब देखोगे यार मैंने ये सब्जेक्ट भरा नहीं था एंड ये सब्जेक्ट के कारण मैं किसी कॉलेज में अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ, देन प्रॉब्लम होगा, देन रोना आएगा, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा भर देना। अब यहाँ पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, अच्छी जगह पैसे जा रहे हैं, पूरे 5 सब्जेक्ट भरो जिससे आप मैक्सिमम कॉलेज में एलिजिबल हो पाओ, ठीक है। नहीं तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे, देन साल भर खाली बैठना पड़ेगा, साल भर खाली बैठना पड़ेगा। कोई अपने घर के अगल बगल फालतू कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जहाँ पे कुछ होता नहीं है करियर का। तो अपने 5 सब्जेक्ट भर देना। तो आप ये चीजें चेंज कर सकते थे, पर एक ही बार चेंज कर सकते थे। बार बार खेलने वाली चीज नहीं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है। Since it is a one-time facility extended to the candidate to avoid any hardship, the candidate are informed to do correction very carefully, as no further opportunity for the correction will be given to the candidate, ठीक है। एक बार चेंज कर आपने चेंज कर लिया, देन उसके बाद हम कोई भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरेंगे, प्लीज अपने होश आवाज में भरिएगा, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करिएगा जो आपके कॉलेज में फॉलो की जा रही है या जो आपका कॉलेज डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ तुम्हारा एक बार चेंज करने के बाद बार बार इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये गलती मत करना अपने फॉर्म में। और एक और चीज, छोटी मोटी मिस्टेक जो और होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो डीओबी ही गलत भर दी, एडिट का ऑप्शन आया, सही वाली बजाय गलत वाली डीओबी भर दी है। अच्छा डीओबी कभी कुछ लोगों का डाउट होता है, सर आधार कार्ड में मेरी डिफरेंट है, 10th में मेरी डिफरेंट है, कौन सी भरनी है? 10वीं वाली। आधार कार्ड तुम्हारा डिफरेंट है, आधार कार्ड बाहर में जाए, आधार कार्ड से मतलब नहीं है। 10वीं में जो भी तुम्हारी डीओबी है, तुम्हारा नाम है, माता जी का नाम है, पिताजी का नाम है, वही लिखना है। आधार कार्ड से मतलब नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। लास्ट में 10th की मार्कशीट चेक की जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती मत करना। मान लो तुमने कैटेगरी पीडब्ल्यूडी चूज कर दी और तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम पीडब्ल्यूडी के नहीं थे, तो फिर तुमको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। बस वीडियो में यही चीज बतानी थी एंड लास्ट में तुम्हारी आप मदद भी करके जाते हैं। अगर तुमको पीवाईक्यूज चाहिए 2022 के, 23 के एंड 24 के, ठीक है, तो व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तुमको 2022 के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, 2023 के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। कौन सा व्हाट्सअप सर? ये वाला व्हाट्सअप चैनल है ना, व्हाट्सअप चैनल है ये, इसमें 6300 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, इन सबको पीवाईक्यू मिल चुके हैं। तो आप भी ज्वाइन कर लो, आपको पीवाईक्यू वहीं पे सेंड कर दिए जाएंगे। गूगल ड्राइव का लिंक होगा कुछ इस प्रकार का, यूजी का ऑफिशियल का, जहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के, अकाउंटेंसी के, एग्रीकल्चर के, अरेबिक के, बंगाली के, बायोलॉजी के, सारे मतलब ऐसा सेंड कर दिए जाएंगे तुमको एक साथ। तुमको यहाँ भागना नहीं पड़ेगा। अरे ऑफिशियल पीवाईक्यूज हैं, सैंपल पेपर नहीं है, ठीक है। तो तुमको ये 22 के भी मिल जाएंगे, 23 के भी मिल जाएंगे, 24 के भी मिल जाएंगे, प्लस तुमको 2025 का सिलेबस का भी मिल जाएगा। क्योंकि देखो दुनिया बगैती करती रहेगी, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त सिलेबस एंड पीवाईक्यू देखना। सिलेबस क्यों सर, कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, पीवाईक्यू क्यों सर, कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे पास अभी भी 45 दिन का समय है, तो देख लो किस लेवल का पेपर आ रहा है और 45 दिन में तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे क्लास 12th वाले सब्जेक्ट नहीं है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे यहाँ पे भी काम आएगी। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी हमारी जो होती है, तो लैंग्वेज अपन ने पढ़ के रखी हुई है, हमारे 10th तक 12th तक में लैंग्वेज पढ़ के रखी होती है ना। आप पढ़ते करते हैं, थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लेना, वो बन जाएगा। तुम्हारे सर दर्द है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। दिन में एटलीस्ट 2-2 घंटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को देना शुरू कर दो, आपका बढ़िया से। अब तो बोर्ड एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं, आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने को शुरू कर दो एंड जी भर के अपने डोमेन सब्जेक्ट की रिवीजन करो। रिवीजन में ना ऑल इन वन यूज करनी है, ना ओसवाल यूज करनी है, कुछ भी नहीं यूज करनी।
केवल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। आप जितना अच्छे से एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी, आप उतना बेहतर स्कोर करोगे सीयूटी में, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर डेट टू लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आता है। तो तुमको पीआई के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 2022 के मिल जाएंगे, 23 के मिल जाएंगे और 25 का सिलेबस मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर 2024 का आपने नहीं बोला, 2024 की पीवाईक्यू के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। इसमें मैं तुमको 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर तुमको कोई डाउट हो ना, कोई जैसे एक रैंडम डाउट मैं तुमको बताता हूँ, मैसेज आया था सर मेरा क्लास 12th में मैथ्स नहीं था, तो क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स होना जरूरी है? काफी रेलेवेंट डाउट था, तो अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा उसका, है ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच हमारे यहाँ पर है। अफोर्डेबल बैच केवल कहने के लिए कहने की बात नहीं है, आपको 999 में पूरे जनरल टेस्ट के पूरे लैंग्वेज की तैयारी कराई जाएगी और 1000 किलो की टेस्ट सीरीज आती है हमारे यहाँ। टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री रहेगी, 999 में पूरी चीज मिल जाएगी। एक दो चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर तुमको लग रहा है कि प्राइस बहुत कम है, कुछ ऐसे ही पढ़ाते होंगे, तो कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर तुम दिन में 2.5 से 3 घंटा भी अपने नहीं पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो तो इस कोर्स को मत ज्वाइन करना, ठीक है। थर्ड, ये कोर्स इतना अफोर्डेबल है कि भैया जितना आप लोग अपने पार्टी में खर्चा कर देते हो ना, एक पैंट शर्ट खरीद लेते हो, उससे भी सस्ता है। एंड कंटेंट आपको वन ऑफ द बेस्ट लेवल का मिलेगा। मैं आपके 45 डेज में पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा। एंड तुम्हारा जो सबसे बड़ा सरदर्द है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लैंग्वेज, उसको पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारे हर सब्जेक्ट में आता है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीपॉक हो, बीएल एलबी हो, सब में आता है। तो नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दिन के 2 से 2.5 घंटा मान रहा हूँ, और आप पेपर के बाद ही आपको जो पता लगेगा आपका बहुत ही अच्छे लेवल पे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पर हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात से कभी नकारा नहीं जा सकता। अगर चाहते हो सर डोमेन सब्जेक्ट भी आप ही पढ़ा दो, पूरे लेवल की तैयारी कराओ, देन बीए के लिए कंप्लीट पैकेज ज्वाइन कर सकते हो। ये बीएससी के लिए भी अवेलेबल है, बीकॉम के लिए भी अवेलेबल है। प्राइस इज 1999, ठीक है। लास्टली 100 बात की एक बात, क्या तुम कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, मैं तुमको पीवाईक्यू एंड सिलेबस देके जा रहा हूँ। अगर तुमको थोड़ा भी अपने करियर के बारे में थोड़ा भी सीरियस हो, क्योंकि यूजी अब 4 साल का हो चुका है मेरे भाई, तो 4 साल अपने घर के बगल में घटिया कॉलेज से यूजी किया ना, तो जिंदगी एक तरह से तबाही हो जाती है ना। मतलब वहाँ तो तुम क्या ही कर पाओगे अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और क्या ही चीज़ें सीख पाओगे। 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड 4 साल का तुमने सेम टाइम कुछ उन लोगों के साथ बिता दिया जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, जो बहुत ही अच्छा मतलब वर्क कर रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ बीएचयू में तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल होगा, जो तुम्हारा पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगा, वो कुछ और लेवल पे ही होगा, जो तुम्हारे उस लेवल पे नहीं हो सकता लोकल शहरों में, ठीक है। इसे लोग बीएचयू एनडीयू के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए कम ही लोग आते हैं। कॉलेज में ऐसे भी इतनी पढ़ाई होती नहीं है, बस हाँ हमारा पर्सनल डेवलपमेंट बहुत हो जाता है, इसलिए हम कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छे लेवल की होती है, उसमें नो डाउट है, पर आप लोग मेहनत करना सीख जाओगे, ठीक है। एंड 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 4 साल में आप लोग बहुत सारी लर्निंग सीख सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, पर उन सबसे पहले तुमको सीयूटी को पार करना पड़ेगा, देन बीएचयू डीयू मिलेगा, जेएनयू मिलेगा। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम का इतना मतलब रह नहीं गया है। 90% भी ला लिए ना मेरे भाई तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी भी 90% आया, 90% का मैं अचार रखूंगा क्या? पर हाँ, वो 90% में कुछ काम नहीं आया, पर बीएचयू में मेरा एडमिशन उसने अलग ही लेवल का चेंज लेके आया है। तो तुम लोग भी अब 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, मेहनत करना शुरू कर दो। और एक और चीज मन से निकाल दो, सर अभी 10th में अच्छा स्कोर, 12वीं में अच्छा स्कोर करूंगा, 1 साल का ड्रॉप दूंगा, अगले साल पेपर दूंगा। किसने बोला 1 साल का ड्रॉप लेने की जरूरत है? अभी भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेहनत तो करना शुरू कर। 2 घंटे पढ़ाई करने को तुमको मन नहीं कर रहा है, पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाते रह रहे हो, तो वीआईक्यू एंड सिलेबस सेंड कर दिया है। पेपर इसी साल भरना है, इसी साल अटेम्प्ट करना है, और इस साल देने भी जाना है, ठीक है। भले तुमको अगर कॉलेज इंप्रूव करना हो तो नेक्स्ट ईयर फिर पेपर दे देना, पर इस साल जाके पेपर बैठ के देखो कैसा आता है। और यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुमको इतना कमाल का रेलेवेंट कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने कॉलेज का एग्जाम भरा था, जब मैंने काउंसलिंग के लिए चीजें भरी थी, देन बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेंस है यूट्यूब में। अभी क्या हो चुका है, क्योंकि सीयूटी इतना बड़ा एग्जाम हो चुका है, तो सभी लोग आ चुके हैं। बरसात आते तो मेढ़ा कर जाते हैं, सेम चीज हो चुकी है। तो अभी भी जीवा लोगों ने उल्लू बनाना काम शुरू कर दिया है। लेकिन तुमको इस चैनल में कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा मेरी तरफ से जो कभी मिसलीड करने के लिए हो। मैं आपको हमेशा काम की वीडियो ही लाके दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। एंड तुरंत जाकर व्हाट्सअप ज्वाइन करो, अपने पीवाई को डाउनलोड करो, और आप देखो तुम्हारा कितना तुमसे आता है। एंड 2024 की पीवाई 9198451120, इसे मैसेज करो, 2024 का तुमको पीवाई मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो तुम इससे अपनी डाउट भी पूछ सकते हो, उसको भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलो बाय।